Hi everyone, welcome to Database Management Systems. In the last module, module 13, we have discussed about relational data models concept. This is the module 14, integrity constants. Basically, in this module, we will discuss about different integrity constants like domain constants, entity integrity constants, referential integrity constants and key constants. बेसिकली हमें इस मॉड्यूल में पढ़ना क्या है कि हमारे क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं इंटीग्रिटी से रिलेटेड और उसके टाइप्स यानी कि टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइप क्या है डोमेन कांस्टेंट, सेकंड टाइप क्या है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, थर्ड क्या है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स एंड फोर्थ वन इज की कांस्टेंट्स। बेसिकली हमें इसमें क्या पढ़ना है सारे कांस्टेंट्स की यानी कि सारे रूल्स के बारे में पढ़ना होगा। नाउ कम टू द टॉपिक इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। बेसिकली इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स होते क्या हैं? इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर अ सेट ऑफ रूल्स। बेसिकली क्या है ये आपके रूल्स के सेट हैं जो कि क्या किसके लिए यूज होते हैं ये कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है यानी कि जो आपका डेटा है उसकी क्वालिटी क्या रहे मेंटेन रहे। इट इज़ यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई भी डेटा इंसर्ट करते हो अपडेट करते हो या कोई भी प्रोसेस करते हो तो वो प्रोसेस इस तरह से हो कि आपका जो डेटा इंटीग्रिटी है या आपकी जो डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो क्या हो अफेक्ट ना हो। यानी कि कोई भी मॉडिफिकेशन इस तरह से हो कि वो आपके सारे कॉन्स्टेंट्स को क्या कर रहा हो अचीव कर रहा हो। तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स क्या थे कॉन्स्टेंट्स के। फर्स्ट इज डोमेन, second is entity integrity, third one is referential integrity and the last one is key constants। यानी कि कोई भी अगर आपका डेटा मॉडिफिकेशन हो रहा है या कोई भी अगर हम डेटा को हम अपडेट कर रहे हैं इंसर्ट कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं अगर स्टोर करा रहे हैं तो वो यानी कि इन सारे कॉन्स्टेंट्स को क्या करे वो अचीव करे। नाउ कम टू द फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज डोमेन कॉन्स्टेंट। डोमेन कांस्टेंट बेसिकली क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द definition of a valid set of values for an attribute. The value of the attribute must be available in the corresponding domain। जैसे इन्होंने बोला कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई टेबल हो उस टेबल में हमारे पास क्या होंगे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे और हर एट्रीब्यूट किसी ना किसी एक डोमेन को क्या कर रहा होगा बिलोंग कर रहा होगा। जैसे कि वो आपका कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है या हम बात करें इंटीजर टाइप भी हो सकता है। तो वो किसी भी टाइप का आपका एट्रीब्यूट किसी भी डोमेन को क्या कर सकता है बिलोंग करता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट की तो उस एट्रीब्यूट से कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सारी वैल्यूज होंगी वो सारी एक ही डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो उस एग्जांपल में से हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है उसमें हमारे पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी है स्टूडेंट नेम है और क्या है हमारे पास एज है। तो स्टूडेंट आईडी हमारी क्या है इंटीजर टाइप है, स्टूडेंट नेम क्या है हमारे कैरेक्टर टाइप है, अगर एज की बात करें तो एज कैसी है हमारी इंटीजर टाइप। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें डोमेन कांस्टेंट की तो डोमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट या और उसकी जो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो उसी डोमेन में क्या करें बिलोंग करें। अगर हम इसमें बात करें एज की एज एट्रीब्यूट की तो अगर फर्स्ट रो में हमारी जो एज की वैल्यू है 24 है, सेकंड में 21 है, लेकिन अगर हम लास्ट वन देखें थर्ड रो में तो उसमें हमें जो वैल्यू दे रखी है वो ए दे रखी है और ए कैसा है आपका कैरेक्टर टाइप। यानी कि ये आपका डोमेन कॉन्स्टेंट को अचीव नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह का डेटा आपके टेबल में अलाउ नहीं होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका जो डोमेन कांस्टेंट है और आप जो कोई भी टेबल क्रिएट करते हो डेटा स्टोर कराते हो तो वो उस डोमेन कांस्टेंट को भी क्या करे उसको अचीव करे और उसी के उस रूल को क्या करे फॉलो करे उसी के अंडर हो। सेकंड वन इज एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। एक ये दूसरा कॉन्स्टेंट है जो आपका एंटिटी इंटीग्रिटी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है इसे पढ़ते हैं। It can be defined as primary key value can't be null. If the primary key has a null value, then we can't identify those rows। जैसे इन्होंने बोला कि हमारी जो प्राइमरी की वैल्यू है वो आपकी नल नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी हमारे पास टेबल हो उस टेबल में वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे उन एट्रीब्यूट्स में कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो किस तरह से बिहेव कर रहा होगा आपका एक प्राइमरी की तरह बिहेव कर रहा होगा। और उसी हम की से उस की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रो को कर रहे होंगे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप कोई आपके पास टेबल हो उस टेबल में सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो उस एट्रीब्यूट में कोई प्राइमरी की हो उस प्राइमरी की में
वैल्यूज़ हों, ऐसा ना हो कि कोई भी उसमें से उस की वैल्यू क्या हो, नल हो। अगर नल होती है तो यानी कि वो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को अचीव नहीं कर रहा है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आपके टेबल में कोई भी अगर प्राइमरी की है, उस की में अगर आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं तो वो वैल्यूज़ आपकी नल ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ कोई उसकी वैल्यू ज़रूर हो। तभी हम किसी भी एक पर्टिकुलर रो को या टपल को क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है, एक स्टूडेंट टेबल दे रखी है। उस स्टूडेंट टेबल में हमारे पास कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। उन एट्रीब्यूट्स में से हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है। उस प्राइमरी की में हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में क्या है, नल है। तो ऐसा नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग कि आपकी कोई भी प्राइमरी की वैल्यू नल हो जाए, कोई ना कोई उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं होगी तो हम उस पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक ही क्या हो गया, एक अनदर सेट ऑफ रूल हो गया किसका, किसी भी पर्टिकुलर टेबल के लिए। तो हमें ध्यान किस चीज़ का रखना होगा, डोमेन का भी, कि कोई भी एट्रीब्यूट है तो उस एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग जो भी हम अगर वैल्यूज़ हैं तो उस डोमेन में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो हर प्राइमरी की जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए। नाउ कम टू द अनदर कांस्टेंट, थर्ड वन इज डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स की बात क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास दो टेबल्स हों, उन दो टेबल्स में अगर क्या हो आपका, अगर दो टेबल्स हमें दे रखी हैं तो उसमें रिलेशन हो। रिलेशन किसके थ्रू हो, फॉरेन की और प्राइमरी की बेस पे। और क्या हो कि आपका जो फॉरेन की है इन द फर्स्ट टेबल, जो कि प्राइमरी किसको रेफर कर रहा होगा, प्राइमरी की को रेफर कर रहा होगा, जो कि आपकी किस में होगी, सेकंड टेबल में। देन एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इन द फर्स्ट टेबल, यानी कि अगर कोई भी, अगर हमारे पास दो टेबल हैं उसमें से फर्स्ट टेबल में जो आपकी फॉरेन की है उसकी सारी वैल्यूज़ आपकी क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए किसमें, सेकंड टेबल में। या तो नल हो या अवेलेबल हो किसमें, सेकंड टेबल में। इसे एग्जाम्पल टू समझते हैं। हमें कंसेप्ट मालूम पड़ गया कि हमारे पास दो टेबल होने चाहिए। उस दो टेबल में से वो कैसे लिंक कर रही होंगी, कैसे आपकी रिलेट कर रही होंगी, फॉरेन की और प्राइमरी की के बेस पे। और जो आपकी फॉरेन की वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ जो फर्स्ट टेबल में हैं वो आपकी नल हो या अवेलेबल हो किसमें, सेकेंड टेबल में। एग्जाम्पल समझते हैं इसे। जैसे कि हमारे पास नॉर्मल वही एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल। उसमें मैं कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स आईडी। ये तो हमें तीन चीज़ें दे रखी हैं। इन तीन चीज़ों में हमें सबकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि कोर्स आईडी के रिगार्डिंग क्या दे रखा है, ये फॉरेन की दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो अनदर टेबल होगी उसमें ये कोर्स आईडी किस तरह से बिहेव कर रहा होगा एज अ प्राइमरी की। तभी इस कोर्स आईडी को हम क्या कह सकते हैं, फॉरेन की कह सकते हैं। जैसे हम देख भी सकते हैं एग्जाम्पल में कि हमारे पास क्या दे रखा है कि कोर्स आईडी आपके अनदर टेबल में क्या है, वो प्राइमरी की है। और वही की आपकी यहाँ पे एट्रीब्यूट कैसा है आपका, यहाँ पे कोर्स आईडी है और कैसा बिहेव कर रहा है आपका, फॉरेन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब उन्होंने हमारा जो रूल था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के रिगार्डिंग कि आपके जो सारी जो फॉरेन की वैल्यूज़ हैं वो या तो नल हो या क्या हो, आपकी वो सारी की किसमें प्रेजेंट, सारी वैल्यू किसमें प्रेजेंट हो, आपकी सेकंड टेबल में। जैसे कि अगर हम बात करें E11 हमें दे रखा है, E02 भी दे रखा है हमें, और E09 और E09 भी हमें नीचे दे रखा है। तो लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, E12, यानी हमारे पास E12। और हमारा रूल क्या था कि अगर तो सारी वैल्यू जो फॉरेन की हैं वो आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए किसके अंडर, सेकंड टेबल के अंडर। और सेकंड टेबल क्या है हमारे यहाँ पे, कोर्स टेबल। तो वो यानी कि ये हमारा जो पूरा जो हमारी दोनों टेबल हैं, ये दोनों टेबल आपकी डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए कि दो टेबल अगर आपस में रिलेट कर रही हो तो फॉरेन की वैल्यूज सारी आपकी वो किसमें होनी चाहिए, सारी आपकी सेकंड टेबल में भी प्राइमरी की वैल्यूज होनी चाहिए। तब वो यानी कि क्या होगा, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को क्या कर रहा होगा, अचीव कर रहा होगा। नाउ कम टू द लास्ट वन कांस्टेंट, की कांस्टेंट्स। की कांस्टेंट्स में क्या कह सकते हैं हम कि जैसे कि अगर हम बात करें की कांस्टेंट की, कि हमारे पास टेबल है,
उस टेबल में कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। उन एट्रीब्यूट्स में कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, प्राइमरी की तरह। प्राइमरी की मीन्स कि किसी अगर उसके बेस में क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर रो को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उसमें स्टूडेंट अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है हमारा स्टूडेंट, उस स्टूडेंट में हमने स्टूडेंट आईडी दे रखा है, स्टूडेंट नेम दे रखा है और स्टूडेंट एज दे रखा है। तो स्टूडेंट आईडी क्या होगी यहाँ पे आपकी, प्राइमरी की होगी। उस प्राइमरी की कॉरस्पॉन्डिंग उसकी कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे कि हमें दे भी रखा है 1 2 3 और 2। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमें सेकेंड रो में और हमारी फोर्थ रो में जो हमारी प्राइमरी की वैल्यूज है वो क्या है, सेम है। तो हम किसी पर्टिकुलर रो को हम क्या नहीं कर सकते, इसमें यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो रोज की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो अगर सेम होती हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो की कांस्टेंट है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इस रूल को वो फॉलो नहीं कर रहा है। की कांस्टेंट से अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि आपकी जो सारी वैल्यूज हैं प्राइमरी की वो कैसी होनी चाहिए, आपकी यूनिक होनी चाहिए। अगर यूनिक होंगी तो आप किसी पर्टिकुलर रो को आप क्या कर सकते हो, उस टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये क्या था आपका की कांस्टेंट कंसेप्ट। तो हमें अगर हम बात करें सारे कांस्टेंट्स की, तो हमारे पास पहला कांस्टेंट क्या था, डोमेन कांस्टेंट था। अगर हम बात करें किसकी, सेकेंड वन की, तो एंटिटी कांस्टेंट था। थर्ड वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड द फोर्थ वन इज की कांस्टेंट। इसमें फर्स्ट में डोमेन के बारे में बताया था हमारे पास कि पर्टिकुलर डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। अगर हम बात करें किसकी, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स की, तो उसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, जो हमारे पास क्या थी, हमारे पास प्राइमरी की वैल्यू थी वो नल नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें किसकी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स में क्या था आपका कि जो सारी फॉरेन की वैल्यूज़ हैं वो आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए सेकंड टेबल में, किसकी, प्राइमरी की वैल्यूज़ में। और अगर हम बात करें फोर्थ वन की कांस्टेंट की, तो आपकी जो सारी प्राइमरी की वैल्यूज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपकी यूनिक होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। थैंक्स टू एवरीवन।